क्लास 10th चैप्टर 9 है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमैट्री हाइट्स एंड डिस्टेंस त्रिकोणमिति के कुछ उपयोग ने उचाइयां ते दूरियां के अकॉर्डिंग। तो ये ज़्यादा कुछ तो समझण वाला है नहीं, तो क्वेश्चन सारे राइट ट्राइंगल नाल रिलेटेड ही होणगे। फिर तो ये मैं एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ की है। मान लो तुसीं इत्थे खड़े हो, इत्थे कोई उपर चीज़ पई है, उन्होंने देखते हो, एनी ऑबजैक्ट आ, उन्होंने इतों देख के उपर वालों देखते हो। तो जिहड़ा नीचे तो उपर वालों देखते हैं, लाइन ऑफ साइट मतलब कि देखण दी रेखा, इत्थे खड़े हो के उपर नूं देखना, तो हुंदा एलिवेशन एंगल। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन पंजाबी च हुंदा है उचाण कोण। तो हुण एक हुंदा उचाण कोण ते दूजा हुंदा निवाण कोण। पंजाबी दे विच निवाण कोण, इंग्लिश दे विच एंगल ऑफ डिप्रैशन। तो डिप्रैशन दे विच की होगा, आपां कोई भी चीज़ जदों उपर खड़े आ नीचे नूं देखदे आ, ठीक है, मान लो इत्थे ऑबजैक्ट पई आ, उपर खड़ के नीचे नूं देखांगे तो होगा एंगल ऑफ डिप्रैशन। तो ये होगी हॉरीजोंटल लाइन, जदों कि इत्थे हॉरीजोंटल लाइन नहीं होगी। तो ये जो एंगल बनूगा ये अल्टरनेट वे एंगल बनूगा। जो मान लो ये 30 डिग्री है तो ये भी एंगल 30 डिग्री, काउंट यही एंगल होना है। तो ये तो सीगा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिपर्शन, तो ये उचाण कोण ते निवाण कोण। तो हुण आपां इहदे नाल रिलेटेड 9.1 आ, इको ही एक्सरसाइज है दी, उहदे सम करांगे। तो उहदे विच सेम यही होगा, एक हाइट होगी इनू आपां एच, ठीक है, तो ये होगा, तो इनू आपां परपेंडिकुलर भी लिखना। क्वेश्चन दे विच हाइट लिखिया होगा तो आपां उहनूं परपेंडिकुलर लिखांगे। तो यह होगा डिस्टेंस, दूरी होगी ये डिस्टेंस, तो इनू आपां दूरी लिखांगे, ठीक है, तो लिखांगे इनू बेस। तो ये हाईपोटन्यूज का 1-2 क्वेश्चन जी लगना, ज़्यादातर तो पी ते बी ही अपलाई होना। तो मोस्टली क्वेश्चनों के विच पी अपॉन बी टेंजेंट थीटा अपलाई होना। की अपलाई होना है? टेंजेंट थीटा। तुसीं होर कोई कॉट नहीं लाना, टेंजेंट लाना, जां 1-2 क्वेश्चनों के विच साइन ते कॉस थीटा। नाइन पॉइंट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू ए ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ अ पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लैवल इज 30 डिग्री। तो ये डायग्राम भी बुक ते बनी हुई है फर्स्ट क्वेश्चन की, तो इत्थे मैं ड्रॉ कर देनी है। ये एंगल दिता होया 30 डिग्री, ठीक है, तो इत्थे ए बी सी लिखा होया, तो ये 20 मीटर है। हुण क्वेश्चन की आ, ये सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर रोप, आ रोप होगा, रोप ये नहीं होना, ये रोप होगा। विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ, ये वर्टिकल पोल है, ये एक पोल है, इधरों पोल ना बनी हुई है, इधरों नीचे बनी हुई है। पोल टू द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ फाइंड करनी है, मीनस आप परपेंडिकुलर फाइंड करना, ठीक है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, रोप है जिहड़ा ग्राउंड दे नाल 30 डिग्री एंगल बनाउंदा है। ते सारे हरेक क्वेश्चन दे विच तुसीं इदां ही राइट ट्रायंगल ड्रॉ करनी है, चाहे इधर नूं बना लो चाहे इधर नूं बना लो, ठीक है। तो ये हाइट होगी, ये बेस होगा। हाइट सॉल्व आप परपेंडिकुलर नाल करांगे, तो जो आंसर लिखांगे उहदे च आपां हाइट लिख दांगे, ठीक है। तो हुण इहनूं करना किवें आ, तो 9.1 दे विच की आ, एक क्वेश्चन आउंदा है 4 मार्क्स का, तो उहदे नाल ऑप्शन हुंदी आ, ठीक है। तो सौखे क्वेश्चन ने ये 9.1 बहुत ही ईजी आ। तो हुण सॉल्व किवें करना ये देखना तुसीं। इन ट्राइंगल ABC एंगल बी 90 डिग्री। हुण जेड़े जेड़े मेजरमेंट दिते हुए आ, ए बी इक्वल
हाइट ऑफ पोल, ये है क्वेश्चन मार्क, तो ये परपेंडिकुलर है, ब्रैकेट च लिखना, ठीक है। तो ए सी है लेंथ ऑफ रोप, उदा जे ना भी लिखो ना तो भी कोई नहीं, सिर्फ तुहानू समझ आ जाए इसलिए मैं नाल लिख रही हाँ 20 मीटर। तो ये है हाइपोटन्यूज। तो ये बेस का कोई काम नहीं है क्योंकि डिस्टेंस फाइंड नहीं करना कि किन्ने डिस्टेंस से टाइड किया होया। तो थीटा लिखना, ये तुसीं सारियां दे विच थीटा लिखना, ए सी बी कुछ नहीं लिखना, सीधा थीटा लिखना। तो पंजाबी मीडियम त्रिकोण ए बी सी विच जिथे हाइट ऑफ पोल लिखिया उत्थे लिखना खंबे दी उचाई, लेंथ ऑफ रोप लिखिया होया रस्से दी लंबाई। पर यह सारा तुसी हरेक क्वेश्चन दे विच लिखना। उस तो बाद सिंपल क्वेश्चन है, तुसी लिखना P अपॉन H साइन थीटा। P अपॉन H क्यों लाया? P आप फाइंड करना, H गिवन है, ठीक है। एक तो वो देखना जिहड़ा गिवन है क्वेश्चन दे विच, एक वो देखना है जिहड़ा फाइंड करना। हुण इत्थे 20 गिवन है, परपेंडिकुलर आप फाइंड करना, हाइट फाइंड करनी, ये दो ही चीज़ां ने। तो आप P अपॉन H ला लेना, H अपॉन P ला लोगे तो वो दूसरी तरह लिखा जाऊगा। आपां नूं जिहड़े P अपॉन H, B अपॉन H, P अपॉन B ये लिखने सौखे ने क्योंकि साइन कॉस टेंजेंट होंदे ने, ठीक है। तो P अपॉन H की बन जाऊगा साइन। ये इन्हां चों देखना तुसीं भी, इन्हां तिन्नां चों कोई भी बन जाए, चाहे साइन की रेशो बन जाए, चाहे कॉस की रेशो बन जाए, चाहे टेंजेंट की रेशो बन जाए। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਬਣਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਰੇਸ਼ੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਕ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ P upon H ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਹੁਣ P ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ AB, H ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ AC इक्वल साइन 30 डिग्री, क्योंकि थीटा की वैल्यू दी हुई ए बी आपाने फाइंड करनी आ, ए सी की वैल्यू 20 आ, साइन 30 डिग्री की वैल्यू बुक के अकॉर्डिंग टेबल के अकॉर्डिंग 1/2 है। इसलिए तुहानूं मैं कहा भी तुहानूं टेबल है जिहड़ा वो पता होना चाहिए किवें बनाना, ताकि ये भी कई वैल्यूज़ ने जिहड़ियां वो टेबल के अकॉर्डिंग पुट करनियां ने। तो साइन 30 डिग्री हुंदा 1/2। तो ए बी आप फाइंड करनी है 1/2, 20 इधर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाऊगा, कटिंग हो गया 10, तो ए बी आ गया अपने को 10 मीटर। तेनों आप लिखना हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल इक्वल 10 मीटर। पंजाबी मीडियम लिखना खंबे दी उचाई 10 मीटर, ठीक है ना। ईजी सारे सिंपल क्वेश्चन ने, इदा ही एक दो क्वेश्चन ने वो तो वो भी समझ लग जाएंगे, क्योंकि जब सिंपल क्वेश्चन समझ लगे तो वो भी लग जाने। सेकंड क्वेश्चन, तो एक ये जड़ियाँ ज़्यादा वैल्यूज यूज होनिया ने वो लिख लो तुसी नाल, ठीक है। टेंजेंट 30 डिग्री 1/√3, टेंजेंट 45 डिग्री 1, टेंजेंट 60 डिग्री √3। देखो 60 डिग्री वध है, वैल्यू वध होगी, 30 डिग्री घट है, वैल्यू घट होगी, तो यह होगा 1/√3। इनू याद किद्दां रखना, 60 डिग्री की √3 है, वध होगी, ठीक है। तो टेंजेंट 30 डिग्री की घट होगी, वो 1/√3, तो टेंजेंट 45 डिग्री वैल्यू हैगी 1। तो ये तीन वैल्यूज़ ज़्यादा यूज होनिया ने वाले चैप्टर के विच। Second question, a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it.
द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री फाइंड करनी है, ठीक है। तो पंजाबी मीडियम स्टेटमेंट की है, एक दरख्त है जिहड़ा तूफान आउण दे नाल टुट गया, टुट के वो जिहड़ा उहदा उपरला सिरा वो ग्राउंड दे नाल टच करदा है 30 डिग्री के एंगल ते। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड। हुण जिहड़ा ट्री दा फुट है ते जिहड़ा उहदा टॉप है जिथे टच करदा, वो दोनों दे विच जिहड़ा डिस्टेंस आ वो 8 मीटर आ। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। दरख्त की ऊंचाई पता करनी है, तो आप ये डायग्राम ड्रॉ करिए। डायग्राम गिवन नहीं है, तो मान लो ये अपने को हैगा दरख्त, ठीक है। ये दरख्त का फुट हो गया, ये दरख्त का टॉप हो गया। हुण इहदा जिहड़ा मान लो तूफान आया, इत्थों दरख्त टुट गया, तो जिहड़ा ये वाला पार्ट सी वो बेंड हो गया, तो ये इदां ग्राउंड दे नाल टच करदा। तो आप इत्थे आपां ABC ट्राइंगल लिख लिए। तुसीं हरेक दे विच ABC ही लिखना। हाँ, एक दो क्वेश्चन होणगे जिन्हां च 2 बारी ट्राइंगल बनाउणीਆਂ ने, तो उहदे च आपां फिर DEF लिख लांगे जां PQR लिख लांगे। तो इत्थे हो जाऊगा ये 90 डिग्री। हुण जदों इत्थे ये जिहड़ा ट्री सी ब्रोकन होया, तो ये ग्राउंड दे नाल 30 डिग्री एंगल बनाउंदा। फुट ते ट्री है जिहड़ा टॉप जिथे टच करदा, ये वाला जिहड़ा डिस्टेंस आ ये हैगा 8 मीटर। हुण आपां फाइंड की करना, हाइट ऑफ ट्री फाइंड करनी है। फाइंड ये करना, पर अपने कोल तां इन्नी ट्राइंगल आ, तो उहदे लई आपां की करना, पहलां तां ये फाइंड कर लांगे परपेंडिकुलर, ठीक है। हाइट ऑफ ट्री AB, तो फिर ये जिहड़ा इन्ना टुटिया सी वो इधर बेंड हो गया, तो फिर आपां हाइपोटन्यूज फाइंड कर लांगे। ये वाली लेंथ AC दी, फिर ये वाली लेंथ ते इहदा प्लस कर देंगे, तो वो की हो जूगी हाइट ऑफ ट्री। तो इत्थे आपां D पॉइंट मार्क कर लेंगे। हुण D क्यों करना है? क्योंकि आपां BD फाइंड करना। हुण फिर देखो इहदे च एक डिस्टेंस ओनली गिवन है, एक आपां परपेंडिकुलर फाइंड करना, ते एक आपां हाइपोटन्यूज फाइंड करना। तो इन्हां चों एक फाइंड कर लिए, दूजे नूं तुसीं पाइथागोरस नाल भी कर सकते हो, तो तुसीं इहदे अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। हुण इत्थे ए हैगा P ते ए हैगा B, तो आपां की कर लांगे P अपॉन B ला लांगे। P अपॉन B काहदे इक्वल होगा? टेंजेंट थीटा दे, ठीक है। तो एक जे अपने को P हैगा तो उहदे अपॉन H ला के कर लांगे, जां फिर B अपॉन H ला लांगे। B अपॉन H की होगा? कॉस थीटा। थीटा इत्थे गिवन है। सोल्यूशन करिए। इन ट्राइंगल ABC एंगल B 90 डिग्री AB AB क्वेश्चन मार्क, इनू कला AB ही लिखांगे। BC 8 मीटर, AC क्वेश्चन मार्क, BD क्वेश्चन मार्क इत्थे लिखना हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री दरख्त दी लंबाई। थीटा दिता होया 30 डिग्री। हम सॉल्व करिए। हुण AB है जिहड़ा ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो जिहड़ा BC आ वो बेस आ, तो जिहड़ा AC आ वो हाई। आ चीज़ां जरूर लिखणियां ने तुसीं, जिहड़ी गिवन भी है तो जिहड़ी नहीं भी गिवन। तो इत्थे आपां लिखिए P अपॉन B टेंजेंट थीटा। तो P की वैल्यू AB, B हो गया BC, टेंजेंट हो गया 30 डिग्री। हुण AB आपां फाइंड करना। BC की वैल्यू पुट करिए 8, टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू पुट करिए 1 अपॉन √3। हुण 8 इधर पहुँच जाए तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाऊगा। AB इक्वल 1 अपॉन √3 मल्टीप्लाई 8 ओवर 1, तो AB आ जाऊगा 8 अपॉन √3। एक तो यह आंसर आऊगा तुहाडा 8 अपॉन √3। हुण दूसरा फाइंड करते हैं। दूसरा की फाइंड करना आपां H। हुण आपां ला लांगे
B upon H cos 30 डिग्री cos थीटा होगा तो वैल्यू पुट करिए इन्हां दियां। हुण बी ए जिहड़ा वो हैगा BC बेस, एच हैगा हाइपोटन्यूज ते cos 30 डिग्री। BC 8 AC आपां फाइंड करना, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2। तो AC इनू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लांगे, AC मल्टीप्लाई √3 8 मल्टीप्लाई 2 तो AC √3 इक्वल 16 AC 16 ये √3 है जोड़ा अपॉन च आ जाऊगा। ठीक है तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16/√3। हुण फाइंड करनी है आपां हाइट ऑफ ट्री। तो हाइट ऑफ ट्री लिखिए, हाइट ऑफ ट्री दरखत दी उचाई AC प्लस AB, AC तो AB का प्लस कर देना। AC आप फाइंड की है 16/√3 प्लस तो यदी फाइंड की आप 8/√3। हुण √3 आ जाएगा एलसीएम 16 + 8 24/√3। √3 है एंड च आके रैशनलाइज कर देना तो इनू √3 नाल मल्टीप्लाई करांगे (24/√3) तो √3 ने मल्टीप्लाई किया 3 तो 3 नाल करता कटिंग 8 तो यह आ जाएगा 8√3 मीटर। आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, a contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park। एक कॉन्ट्रैक्टर ने एक पार्क दे विच बच्चों के लिए 2 तरह दियां स्लाइड्स लगाउणियां ने फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। एक जिहड़े बच्चे 5 साल तो घट ने, शी प्रैफर्स हैव अ स्लाइड whose top is at height of 1.5 मीटर। उन्हां लई उन्हें प्रैफर किया कि उन्हां दी उचाई है जिहड़ी 1.5 मीटर होनी चाहिए है एंड इज़ इनकलाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। तो जिहड़ी ये ग्राउंड के नाल 30 डिग्री के एंगल ते इनकलाइंड होनी चाहिए है। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन जिहड़े बड़े बच्चे होणगे, शी वांट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। उन्होंने लिए उन्हें 3 मीटर की स्लाइड लगानी है उचाई होगी जी थी एंड इनकलाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो वह जो एंगल है ग्राउंड के नाल वो 60 डिग्री होगा। वट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड्स इन ईच केस। लिखे ही होया ईच केस दे विच स्लाइड की लेंथ है जी कितनी होगी वो फाइंड करनी है। ठीक है तो 2 स्लाइड्स ड्रॉ करनिया ने आप। एक तो होगी 1.5 मीटर की हाइट, ये वाली हाइट ये स्लाइड होगी। ठीक है ये होगी जोड़े छोटे बच्चे ने तो इनू आप ABC लिख लाँगे। तो इत्थे ये 30 डिग्री एंगल बनाओगे तो आप ये फाइंड करना हाइपोटन्यूज। तो यह हो गया P/H। सेम एक होर बनावांगे, ये जी है ग्राउंड के नाल 60 डिग्री एंगल बनाओगे, ये जी हाइट है वो 3 मीटर। इनू आप PQR लिख लें
ਹੁਣ दो एक क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ दो ट्रायंगल ਬਣਨੇ ਨੇ ਤਾਂ सेम नाम नहीं देना, ਇਹਨੂੰ PQR लिख ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼ फाइंड करना, ਤਾਂ दो ਵਾਰੀ सॉल्व करना, दो क्वेश्चन ਬਣਦੇ ਆ ਇਹਦੇ। एक बारी P/H 30 डिग्री आऊगा, एक बारी P/H 60 डिग्री आऊगा। तो फर्स्ट करिए, इन ट्राइंगल ABC एंगल B 90 डिग्री, AB इक्वल 1.5 मीटर परपेंडिकुलर, AC फाइंड करना हाइपोटन्यूज, तो हाइपोटन्यूज की है लेंथ ऑफ स्लाइड, स्लाइड दी लंबाई, थीटा दिता ही होया 30 डिग्री। तो P फाइंड P गिवन है क्वेश्चन दे विच, हाइपोटन्यूज फाइंड करना P/H, P/H की होगा साइन थीटा, P/H साइन थीटा। तो P इत्थे हैगा AB, H हैगा AC, साइन हैगा 30 डिग्री। तो AB की वैल्यू 1.5 आ, AC फाइंड करना साइन 30 डिग्री 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, AC मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 1.5, तो AC की वैल्यू आ जाएगी 3.0, ये आ जाएगा 3 मीटर। फर्स्ट आंसर हो गया। हुण सैकेंड पार्ट सेम करना, इन ट्राइंगल PQR एंगल Q 90 डिग्री, PQ 3 मीटर, यह हैगा परपेंडिकुलर, PR ये हैगा हाइपोटन्यूज फाइंड करना, तो थीटा ये हैगा 60 डिग्री। तो लेंथ ऑफ स्लाइड ही है ये भी, P/H साइन थीटा बनना है, तो वैल्यू पुट करिए, P इत्थे हैगा PQ, तो हाइपोटन्यूज PR साइन 60 डिग्री। हुण PQ की वैल्यू आ जी वो अपने को इत्थे गिवन है 3 मीटर, 3/PR इक्वल साइन 60 डिग्री है √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे, √3 मल्टीप्लाई PR 3 मल्टीप्लाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, PR मल्टीप्लाई √3, 3 मल्टीप्लाई 2, PR इक्वल 6, 3 to the 6, √3 आ जाऊगा 5, PR इक्वल 6, √3 है इसलिए रैशनलाइज करांगे, तो 6√3/3, 3 नाल हो गया कटिंग, तो आ जाएगा 2√3 मीटर। तो ये सीगे 9.1 दे फर्स्ट सैकेंड थर्ड क्वेश्चन, तो सौखे ही है ने, समझ लग गए होने तुहानू, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन करने की कोशिश करना, मैं तो चलो करवा ही देने हैं, तुसीं आप भी करने की कोशिश करना डायग्राम ड्रॉ करके, ठीक है। तो जे समझ लग गए लाइक तो कमेंट कर देना। थैंक यू।